माह रमजान के अंतिम दौर में इफ्तार पार्टियों का तांता लग गया और हर रोज किसी न किसी प्रतिष्ठान में सामूहिक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शनिवार को जेस पब्लिक स्कूल अंजान सहित पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां हजारों लोगों ने एक साथ रोजा खोला और इस दौरान नमाज के बाद सामूहिक रूप से दुआ की गई। वहीं ईद की तैयारी भी तेजी से चल रही है। स्कूल के प्रबंधक व डायरेक्टर मिर्जा महफूज बेग ने इफ्तार पार्टियों को आपसी सौहार्द की मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि एक ही दस्तरखान पर हर समुदाय के लोगों की उपस्थित होती है, जो सराहनीय कहा जाएगा। और इससे पहले अजान की आवाज पर लोगों ने एक साथ रोजा खोला तथा मगरिब की नमाज अदा किया। और इस दौरान अंबिका चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी लोगों को रोजा इफ्तार में आए लोगों को बधाई देते हुए प्रेम व सौहार्दपूर्ण ईद मनाने के लिए कहा। और वहीं इफ्तार में शामिल भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने भी एकता और अखंडता के लिए अपील करते हुए ईद की अग्रिम बधाई देते हुए प्रबंधक समिति का धन्यवाद दिया। कहा कि आप हर वर्ष इफ्तार पार्टी का आयोजन कराते हुए लोगों में प्रेम और भाईचारे का संदेश देते रहते हैं। और उपरोक्त अवसर पर स्कूल के प्रबंधक ने सभी उपस्थित नौजवान साथियों व उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया। और इस अवसर पर मिर्जा यासिर बेग, डायरेक्टर मिर्जा नासिर बेग, डायरेक्टर मिर्जा मंसूर बेग, डायरेक्टर अंजलि सिंह, प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार के साथ बच्चे के अभिभावक भी उपस्थित रहे। और साथ ही सीओ सगड़ी, जियनपुर कोतवाली के कोतवाल यदुवेंद्र पांडे अपने स्टाफ के साथ शामिल हुए और सैकड़ों लोगों ने इफ्तार पार्टी में शामिल रहे। और अंत में इफ्तार पार्टी के आयोजक मिर्जा महफूज बेग ने कहा कि इस आयोजन से भाईचारा कायम रहता है और आपस में मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह और उसका रसूल सुख होता है। इफ्तार पार्टी थी, सामूहिक इफ्तार पार्टी थी। और ये था कि ईद से पहले इफ्तार, ये आखिरी इफ्तार है, 2 दिन में ईद हो जाएगी। तो हमारा ये अक्सर ये प्रोग्राम रहता था हर साल। इधर पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाता था, लेकिन इन साल हमने हिम्मत करके ये प्रोग्राम किया। और ताकि लोगों के अंदर जो आपसी सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिल कर के रहें। देश में जो अराजकता फैली हुई है वो ख़त्म हो, वो दूरी ख़त्म हो जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा जो है, युवा ये समझें कि हम नई पीढ़ी है और हमारा भविष्य है। उनको अपने भविष्य के लिए सबसे मिलजुल करके काम करना चाहिए, उन्हीं का भविष्य है। आज हमारे मित्र यासिर बेग साहब ने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया था इस कॉलेज पे, और हम सब लोग अपनी शुभकामना देने के लिए इस रमज़ान में उनको आए हुए हैं और उनका आभार भी व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं कि उन्होंने आज इतने लोगों का उनको आमंत्रित करके इफ्तार पर और सबको भोजन भी कराया, सबका सम्मान भी किया है। एक बहुत उल्लेखनीय बात है, मेरे लिए बहुत विशेष है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में, इस कॉलेज की बिल्डिंग में अंदर महिलाओं की भी उतनी ही व्यवस्था है जितना पुरुषों की बाहर है। और एक ये नई बात है आमतौर पर कि इफ्तार का आयोजन जब भी कोई पॉलिटिकल सर्किल में हो या सामाजिक तौर पर दूसरे लोग आयोजित करते हो तो आमतौर पर महिलाओं को उसमें नहीं बुलाते हैं, वो छूट जाती हैं। लेकिन ये एक विशेष आयोजन था और उसमें मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस वातावरण में हमको भी बुलाया। और प्रमुख जी से भेंट हुई, हम लोगों के मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इतने अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है और तमाम दोस्तों से मुलाकात हुई। बहुत आभारी हूँ इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से? देखिए, रोज़ा का, अपने आप रोज़ा रखने का जो सबसे बड़ा संदेश है कि कैसे आत्म नियंत्रण रखा जाए, हम अपनी वृत्तियों पर को कैसे नियंत्रित कर सकें। इसीलिए पूरा रमज़ान का महीना है, बरकतों के बरसने का महीना है। इसलिए हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इस पूरे महीने में अभी 3 दिन बाद ईद आने वाली है। ये मिलत का त्यौहार बहुत खुशी से सब लोग मिलजुल करके सभी
धर्मों जातियों के लोग मिल करके मनाएं और समाज में एक रूपता रहे, पूरी मोहब्बत रहे, और जो दूर दराज से कहीं थोड़े बहुत नफरत के बादल कहीं इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं वो बहुत दूर चले जाएं इस पछुआ में उड़ करके।